बिल्डिंग मसल इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इन योर लाइफ। देखो, जिम जाने से, मसल बनाने से, इससे मेरी लाइफ भी चेंज हुई है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, एंड इससे तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बट ओनली गोइंग टू द जिम डेली isn't going to make you jack, isn't going to help you build more muscles। अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है एंड ऐसी तरीके से बिल्ड करनी है कि लोगों को लगे कि तुम स्टेरॉइड्स ले रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, मर्दानगी वाला हार्मोन। एक स्टडी हुई थी, एक साइंटिस्ट ने दो ग्रुप लिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को ना टीआरटी दिया गया। टीआरटी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। एंड ग्रुप बी को उनको प्रॉपर डाइट प्लान, उनको बोला डेली जिम जाओ आप लोग। एंड जब कंपेयर करा कि किसकी ज़्यादा मसल बिल्ड हुई, ग्रुप ए की या फिर ग्रुप बी की, इट टर्न्स आउट कि जो बंदे रोज़ जिम जा रहे थे, प्रॉपर डाइट ले रहे थे, उनकी मसल कम बिल्ड हुई कंपेयर टू द ग्रुप जिन्होंने टीआरटी लिया है, जिनको एक्चुअली में स्टेरॉइड्स दी गए थे। ये स्टडी सुन के तुम पागल हो जाने चाहिए, बिकॉज वट एवर यू थिंकिंग राइट नाउ माइट बी अ लाई। तुम्हें लग रहा है कि ये मेन चीज़ें होती हैं, बट यू आर फॉरगेटिंग वन मेन थिंग, टेस्टोस्टेरोन। भाई, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, तुम मसल होल्ड नहीं कर पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है? जब लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं एंड वो स्टेरॉइड्स लेने बंद कर देते हैं, उनकी बॉडी एकदम से गिर जाती है, बिकॉज देयर बॉडी डजंट नो हाउ टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स लेके अननेचुरल वे में अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दिया। सो द बॉडी थिंक्स कि टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है, सो लेट्स जस्ट स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट। एंड जब वो टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर देते हैं, देयर बॉडी फक्स अप। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि भाई टीआरटी ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो, नहीं। In this video, I'm going to tell you 5 important ways to increase your testosterone so that तुम ऐसे गेन्स बनाओ अपने जिम में कि लोग तुम्हें देख के बोले कि ये बंदा माल ले रहा है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लोग मेरे को आके बोलते हैं कि भाई तूने माल लिया है ना। एंड ऑब्वियसली ये बंदे स्किनी होते हैं एंड इनकी बॉडी नहीं बनी होती। ये बंदे अगर रोज़ बोलते हैं कि भाई तूने माल लिया है, तेरी बॉडी अननेचुरल दिखती है बहुत ज़्यादा, तू स्टेरॉइड्स लेता है ना। एंड जब भी मेरे को ये बंदा कोई बोलता है ना, मैं इतना हंसता हूँ, मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि फक भाई, इतनी प्यारी कॉम्प्लीमेंट दी है तूने। लाइक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी जिम ब्रो। मान लो तुम 2-3 साल जिम कर रहे हो एंड तुम्हें आके कोई बोल रहा है भाई तू माल लेता है, तुम खुश हो जाओगे भाई। सो इफ यू वांट दो सेम कॉम्प्लीमेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन टेस्टोस्टेरोन। पहली चीज़ तुम अपनी डाइट में इंप्लीमेंट करनी होगी, वो है दिन के 10 अंडे। 10 अंडे मैंडेटरी हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं, 10 अंडे। मैं एक ऐसा बंदा रह चुका हूँ जो दिन के 20-25 अंडे खाता था। अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस समय मैं बल्क कर रहा था। मैं 85 किलो से 105 किलो तक पहुँचा। उस समय में मेरा फैट बहुत बढ़ गया था, मसल भी बढ़ी थी बट फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो आई स्टॉप ईटिंग 25 एग्स इन अ डे एंड स्टिक टू 10 एग्स पर डे। एंड ब्रो, 10 अंडे खाने से मैं लीन होता गया, मैंने मसल भी ज़्यादा बिल्ड करी, मेरा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता गया। लाइक ब्रो, आई कुड लिटरली फील इट। एंड भाई, एग वाइट्स नहीं खाने, होल एग खाना है। डोंट इग्नोर दैट येलो योक, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट्स गुड फॉर यू। डोंट बी लाइक दैट एवरेज रिटार्डेड जिम ब्रो जो बोलता है कि एग वाइट्स खाने हैं, येलो वाला योक निकाल के दे देना भैया। यू नीड दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। भाई, जिम ब्रोस के लिए ना अंडे एक ब्लेसिंग है। अगर अंडे नहीं होते ना, डाइटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं मेजरली अपना प्रोटीन इंटेक एग से ही पूरा करता हूँ। बस ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं खाता मैं, क्योंकि घर वालों ने मना कर रखा है। दैट्स द ओनली रीज़न एक्चुअली। मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आता कि ट्यूसडे को नहीं खाना बट मंडे को खाना है, वेडनेसडे को खाना है बट सैटरडे को नहीं खाना। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट, बट घर वाले बोल रहे तो करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अंडों को तुम्हें सिर्फ बॉयल करके खाना होगा या फिर उसकी भुर्जी बना के खानी होगी, नहीं। डाइवर्सिफाई करो यार। सुबह उठ के तुम ऑमलेट बना दो या फिर हाफ फ्राई बना दो या भुर्जी बना दो। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुबह उठ के भुर्जी खाता हूँ एंड मैं शाम को हाफ फ्राई खाता हूँ। ऑब्वियसली अगर तुम बॉइल्ड एग खाओगे, हर रोज़ खाओगे, बोर हो जाओगे। डाइवर्सिफाई करो। अगर तुम घर पे चिकन बनाते हो, उसमें अंडे डाल के देखो, बहुत सारी रेसिपी है जिसमें तुम अंडे डालते हो चिकन में। जस्ट ट्राई इट फॉर 7 days, 1 week के लिए एक बार ट्राई करो दिन के 10 अंडे खाना, एंड यू विल लिटरली नोटिस द चेंजेस। तुम कमेंट सेक्शन में वापस आओगे एंड तुम बोलोगे कि फक, मेरे को चेंजेस दिखने लगे हैं, मैं जिम में ज़्यादा लिफ्ट करने लगा हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, I'm feeling more strong and I look fucking awesome. The second thing that you need to focus on is doing more sprints in the gym. अब देखो, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई कंपाउंड लिफ्ट करनी चाहिए, उससे टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाता है। इतना नहीं बढ़ता। आई एम नॉट सेइंग कंपाउंड लिफ्टिंग बिल्कुल यूजलेस है, उसको नहीं करना चाहिए, बट मेरी प्रेफरेंस अलग है, मेरे गोल्स अलग है। माई गोल इज टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, आई डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर। ठीक है, अगर तुम्हारा गोल है एक बॉडी बिल्डर बनना, देन श्योर गो फॉर द कंपाउंड लिफ्ट्स, बट आई जस्ट डू इट बिकॉज आई एंजॉय इट।
मैंने उसको मेन प्रायोरिटी नहीं बना रखा। स्प्रिंटिंग करना इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कुड डू। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, तुम्हारा एक ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा। लाइक अगर मैं तुमको एग्जांपल दूँ ना, गूगल पे जाके सर्च करो जॉगर्स वर्सेस स्प्रिंटर्स। अब जो बंदे जॉग करते हैं ना वो यूजुअली बहुत स्किनी दिखते हैं, बहुत स्किनी। उनको देख के लगता है भाई इन्होंने कभी वेट उठाई नहीं है, इन कमज़ोर दिखते हैं। एंड एक एवरेज स्प्रिंटर को देखो भाई, उन बंदों की फिजिक बन रखी होती है। वाई? बिकॉज बाय स्प्रिंटिंग उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बाय स्प्रिंटिंग उनका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, एंड ग्रोथ हार्मोन से हाइट भी बढ़ती है। सो इफ यूर इन योर टीनेज ईयर्स, तुम्हें ग्रोथ हार्मोन को प्रायोरिटाइज करना होगा इफ यू वांट टू ग्रो टॉलर। एंड खुद सोच के देखो ज़्यादा नेचुरल क्या है, स्प्रिंटिंग नेचुरल है या फिर जॉगिंग नेचुरल है? जो तुम्हारे एंसेस्टर्स केवमैन होते थे जिनका टेस्टोस्टेरोन तुमसे 10 गुना ज़्यादा था, जब उनके पीछे सेबर टूथ टाइगर पड़ जाता था, क्या वो जॉग करते थे? वो दौड़ते थे। जब उनको किसी को हंट करना होता था, क्या वो उसके पीछे जॉग करके भागते थे? नहीं। एंड जब उनको किसी चीज से बचना था वो भागते थे, कोई जॉग नहीं करता था। सो जॉगिंग इज एक्चुअली नॉट दैट यूजफुल इन बिल्डिंग टेस्टोस्टेरोन। इन एक्चुअल रियलिटी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करेगा। यस, यू हर्ड दैट राइट। जॉगिंग करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, बिकॉज भाई एक चीज़ होती है तुम्हारी बॉडी में, वो होता है कॉर्टिसोल। एंड जब तुम जॉगिंग करते हो ना, धीरे धीरे कॉर्टिसोल बिल्डअप होते रहता है। जितना तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा ना, उतना टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में कम होगा। जॉगिंग से बेटर है तुम स्प्रिंट्स मारो 30 सेकंड के लिए, जितनी जान हो सके उतना स्प्रिंट मारो, एंड टेक लॉन्ग ब्रेक्स, 4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। दिस वे यू विल लूज फैट, यू विल बिल्ड मोर मसल, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। थर्ड थिंग इज, जिम के साथ साथ एक स्पोर्ट भी पकड़ लो। स्पोर्ट कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वट एवर। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ जिम जाते हैं, एंड जिम जाना इज गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, जिम जाना इज वेरी गुड। बट अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है ना, इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट कॉम्प्लीमेंट कि भाई तू मान लेता है, मेरे को पता है, आई जस्ट कैन नॉट प्रूव इट, यू हैव टू ऐड अ स्पोर्ट। एंड हो सके तो एक मार्शल आर्ट ऐड करो, क्योंकि भाई मार्शल आर्ट प्लस जिम, इससे बढ़िया कॉम्बो मेरे को नहीं पता क्या। लिटरली दिस इज द बेस्ट कॉम्बो। बहुत सारे लोग दे जस्ट लुक डेंजरस, उनकी बस मसल फूली होती है, दे डोंट नो हाउ टू फाइट, बट हाउ ऑसम वुड इट बी कि तुम्हें लड़ना भी आता है एंड यू लुक ऑसम। लाइक ब्रो, डोंट फकिंग लाई टू योरसेल्फ, डोंट से कि मेरे को लड़ना नहीं है, आई जस्ट वांट टू लुक गुड, मैं क्यों लड़ूं, आई रादर हैव अ पिस्टल इन माय हैंड ब्रो, आई रादर हैव अ नाइफ इन माय हैंड ब्रो। पागल हो क्या? अंदर से तुम्हारी वो इच्छा नहीं है क्या कि यार मेरे को भी लड़ना आना चाहिए? कि यार अगर स्ट्रीट फाइट हो जाए तो मैं मारूंगा किसी को, पिट के नहीं आऊंगा। Don't you have that flame in you? Every man dreams of being the strongest one. Don't you want to realize what potential you have? तो और चीजें करो भाई, सिर्फ जिम में मत घुस जाओ। Try adding martial arts. Learn how to box. Learn how to do taekwondo. Whatever you like, bro. बस expand करो, अपना पोटेंशियल रियलाइज करो। अंदर ही अंदर ये चीज तुम भी चाहते हो, सो डोंट लाई टू योरसेल्फ। एंड अगर तुम्हें ये चीज फील हो रही है एंड यू स्टिल डिनाइंग इट, डोंट, क्योंकि तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज को सप्रेस कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। एंड देखो भाई, मार्शल आर्ट ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई अग्री। बेस्ट चीज़ क्या होगी, तुम्हारे घर के आसपास कोई कोच है एंड वो तुम्हें सिखा रहा है। स्कूल ऑफ एलीट्स में मैंने एक स्पेसिफिकली फाइटिंग कोर्स बनाया है, जहाँ पे मैं अपनी ड्रिल्स डालता हूँ, जहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि पंच कैसे फेंकते हैं, गार्ड कैसे करते हैं, एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट बेसिक बॉक्सिंग एंड बेसिक बॉक्सिंग, क्योंकि ये चीज़ मैं भी करता हूँ एंड जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। चौथी चीज़ है, अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करो। लाइक ब्रो, आई गेट इट, समटाइम्स स्लीप शेड्यूल ख़राब हो जाता है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू मेंटेन अ 10 आउट ऑफ 10 स्लीप शेड्यूल, क्योंकि भाई लाइफ हैपन्स। कभी कभी रात में तुम्हें जाना होता है कहीं, दोस्त बुला लेते हैं, पार्टी हो रही होती है, रात ख़राब हो जाती है कभी कभी, अंडरस्टैंडेबल है। बट ये चीज़ को ना हफ्ते में 2-3 बार का रखो कि भाई आई कैन ओनली अफोर्ड फकिंग अप माई नाइट टाइम रूटीन ओनली 1 टाइम या फिर 2 टाइम्स इन अ वीक। बाकी पूरी रातें मैं ट्राई करूँगा टू स्लीप ऑन टाइम। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा स्लीप शेड्यूल इसलिए ख़राब है क्योंकि तुम ट्राई नहीं करते। तुम्हारा रूम में टीवी है, तुम्हारे हाथ में फ़ोन रहता है, यू स्क्रोल। तुमको पता है सोने से 2 घंटे पहले खाना नहीं खाना चाहिए, वो तुम्हारी नींद को फकअप करता है। तुम्हें पता है रात को फ़ोन देखने से तुम्हारी नींद फकअप होती है, रात को मूवी देखने से तुम्हारी नींद फकअप होती है, बट यू स्टिल चूज टू डू इट। एंड ब्रो, चाहे जितनी भी कॉमन ये एडवाइस हो ना कि ब्रो अपनी स्लीप ठीक करो, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बंदा जो 8 घंटे सो रहा है वो ज़्यादा बेटर प्रोग्रेस बनाएगा फ्रॉम दैट गाय जो सिर्फ 3 घंटे सो रहा है एंड सुबह उठते ही जिम जा रहा है। उसको लग रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बट एक्चुअली में वो अपना टेस्टोस्टेरोन फकअप कर रहा है। तो वो जिम में मसल ज़्यादा बिल्ड नहीं करेगा, उल्टा लूज कर सकता है, बिकॉज कॉर्टिसोल बिल्डअप हो रहा है। एंड ब्रो, द फिफ्थ थिंग इज एक्चुअली नॉट अ टिप, इट्स माई ई बुक। मेरी टेस्टोस्टेरोन वाली ई बुक है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि टेस्टोस्टेरोन को तुम
थ्रू द रूफ कैसे पहुंचा सकते हो। ये ई बुक 100 पेजेस की है, मैंने इसमें सब कुछ डाल रखा है, कब उठना है, कब सोना है, क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, कैसे जिम में ट्रेन करना है, क्या खाना है, सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है। एंड इस बुक का प्राइस बस 500 रुपये। लाइक ब्रो, महीने में तुम 2-3 हज़ार ऐसे खर्च कर देते हो, पता ही नहीं लगता। एंड दैट इज यूजुअली फकिंग अप योर बॉडी। सो इफ यू कुड इन्वेस्ट जस्ट 500 रुपीज इनटू दिस ई बुक एंड इससे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओगे, दिस विल गिव यू मोर गेन्स इन द जिम। एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये 500 रुपये की जो ई बुक है ना, ये तुम्हारे सप्लीमेंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, ज्ञान, नॉलेज। जो नॉलेज मैंने पिछले 5 साल में गेन किया उसको मैंने बस 100 पेजेस में क्रम्बल करके डाल दिया। एंड अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करते हो, मैं तुम्हें ये ई बुक बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, बट ये चॉइस तुम पर है। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन स्कूल ऑफ एलीट्स, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक इट, जॉइन इट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल टेक यू टू द ई बुक। एंड हाँ, एक और लास्ट चीज, जो दूसरा लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके तुम मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करोगे। वहाँ पे मैंने एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है। इट्स फॉर दोज पीपल जिनका लाइफ बिल्कुल फक्ड अप हो रखा है एंड उनको स्टेप 0 से स्टेप 1 पे आना है। सो इफ यूर कंप्लीटली डाउन बैड, तुम पे एडिक्शंस बहुत सारे, तुम्हारी वाट लग रखी है, यूर एट रॉक बॉटम, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एलीट प्रोटोकॉल देखो। तुम्हें पता भी लग जाएगा कि स्कूल ऑफ एलीट्स में क्या वैल्यू मिल रही है। इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू दैट यू गेटिंग इन स्कूल ऑफ एलीट्स। बढ़िया मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड टेक एक्शन।